क्वेश्चन को अगर समझ लोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि एक टैक्सी है, चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन किलोमीटर, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन किलोमीटर्स। If a person travels 60 km, he pays 960, and for traveling 80 km, he pays 1260. Find the fixed charge and the rate per kilometer, है ना। क्या कह रहा है कि एक टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस traveling in kilometer. If a person travels 60 km, he pays rupees 960, and for traveling 80 km, he pays rupees 1260. Find the fixed charge and the rate per kilometer. एक काम करो, मैंने कहानी क्या है समझ लो पहले। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो बोल रहा है कि अगर हमारे टैक्सी पे आप बैठ जाइएगा तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए बात को? मैंने, है ना, टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, वो लेगा। अब फिर बोल रहा है कि एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, मैंने कुछ किलोमीटर चलने के लिए तो पैसा लेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बैठोगे तो हम ले लेंगे। शुरुआत में 10 किलोमीटर के लिए वो 50 रुपया चार्ज कर दिया, या 20 किलोमीटर के लिए 50 रुपया चार्ज कर दिया, मान के चलो। आप फिर अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो उसके लिए आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलोगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलोगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा। समझे? तो हम मान लेते हैं कि वो जो फिक्स डिस्टेंस है, मैंने क्या हुआ, क्वेश्चन किस तरह का हुआ, फिर से एक बार समझ लो कि अगर आप टैक्सी पे बैठ गए और 10 किलोमीटर, मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि 10 किलोमीटर चलिएगा तो आपसे 50 रुपया लिया जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर के बाद अगर 11वां किलोमीटर चलिएगा, 12वां किलोमीटर चलिएगा, तो प्रत्येक किलोमीटर का आपसे पैसा लिया जाएगा। तो एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है गाड़ी पे। इफ़ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर एक आदमी 60 किलोमीटर चलता है तो वो देता है 960 रुपये। एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, अगर वो 80 किलोमीटर चलता है तो वो 1260 रुपया देता है। तो बता रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर चार्ज्ड बी कितना, 100 रुपीज़, क्या मान लेते हैं, 100 रुपीज़। एंड द रेट पर किलोमीटर, तो रेट पर किलोमीटर क्या मान लेते हैं, रेट पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, अब इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपने 100 रुपया शुरू में चार्ज किया है फिक्स के लिए तो कुछ किलोमीटर चला होगा ना, बोलो। तो कितना किलोमीटर चला है ये पता है हमको? नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसे हम ना बोले 10 किलोमीटर, लेकिन वो कितना किलोमीटर भी चलेगा उससे कितना रुपया लिया जाएगा, 100 रुपया लिया जाएगा। अब प्लस, अब मान लो, अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है ना कि वो कितना किलोमीटर चला, क्योंकि अगला जो किलोमीटर ले रहा है पैसा, अगला जो किलोमीटर पैसा ले रहा है वो किस पे ले रहा है, नहीं, अगला किलोमीटर पे ले रहा है। रेट पर किलोमीटर भी वाई रुपीज़। तो ये ऐसा तो नहीं ना कह रहा है कि नहीं टैक्सी पे आप बैठ गए तो इतना लिया जाएगा, फिर 60 किलोमीटर का दाम, ऐसा ही बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। समझ गए?
ऐसा ही बोल रहा है, इक्वेशन जो है वैसा ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फिक्स चार्ज हम लेंगे। पढ़ के देख लो, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, माने पैसा लेगा फिक्स, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन किलोमीटर। तो 100 रुपया शुरू में ले लिया, और अब कितना वो किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर चला है, तो 60 किलोमीटर का कै रुपया लेगा, 1 किलोमीटर का वाई रुपया ले रहा है ना, तो ये 60 इंटू वाई हो गया, समझ गए। दोनों पैसा मिला के कै रुपया दिया। फिर बोल रहा है सेकंड कंडीशन तुम्हारा, सेकंड कंडीशन क्या, कि शुरू में तो ये 100 रुपया लेगा ही, लेकिन अगर अब 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर शायद चला है, तो अब 80 वाई रुपया लेगा, और टोटल हो गया 1260, समझ गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, उसमें लंबा जाएगा। आप x और x सेम देख रहे हो ना, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दो, घटाओगे तो क्या होगा, पहले तो तमीज से लिखा जाता है x + 60y बराबर 960, और दूसरा इक्वेशन को भी उसके नीचे लिखें, और बराबर 1260। अब इसको आप घटा दीजिए, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अब माइनस हो चुका है, तो माइनस का 20y बचेगा, और यहाँ का आपका 1260 में से आप 960 घटाओगे तो 60 में से 60 गया ख़त्म, अब 1200 में से 900 घटेगा तो 300 बचेगा ना माइनस में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 15 कट जाएगा, 30 कट जाएगा 15 बार में, तो y बराबर 15। तो पर किलोमीटर का चार्ज ना निकला ये। अब जो x एक कोई इक्वेशन है 1 चाहे 2, x + 60y बराबर 960, चाहे x + 80y बराबर 1260, इसमें से किसी में एक में डाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 60 इंटू वाई, तो 60 इंटू 15 बराबर 960, x + 60 और y की जगह पे 15 रख दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 होगा। तो x बराबर 960 माइनस 900, तो x कितना हो जाएगा, 60 रुपये। माने उसके टैक्सी पे आप बैठोगे तो 60 रुपया वो ले लेगा उस सिटी में घुमाने के लिए, और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेगा। बात समझे। तो फिक्स चार्ज हो गया 60 रुपये, और पर किलोमीटर चार्ज हो गया 15 रुपये। समझ गए ना बात को।